हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलनों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भगवती सूत्र में जो है वह 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? आपका 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी होंगे। ठीक है, तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, आम्बू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और स्वर्ण बेलगोला जो कर्नाटक में मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, इसमें आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शुद्धोधन जो था वो बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया जो है बुद्ध की माता का नाम था। और महाप्रजापति गौतमी जो है वह बुद्ध की मौसी व भी माता थी। और यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, इसमें आपको बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक माने गए थे वो कौन कौन से हैं, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बुद्ध का जो सारथी था वह चन्ना था, और बुद्ध का प्रिय घोड़ा जो वह कंठक था, और बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे वो थे अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, और नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी वह थी निरंजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें आपको मिलाना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, राहुल जो बुद्ध का चचेरा भाई नहीं जबकि उसका पुत्र था। ठीक है, देवदत्त जो वह बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो वह शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ दिए गए हैं, जैसे कि महामाया जो गौतम बुद्ध की माता का नाम था, राहुल जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, और चन्ना जो बुद्ध के सारथी थे, और चुंद सुनार जो है जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कंधक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता जो है कृषक बाला जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी। ठीक है, और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनको हम लोग किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। गृह त्याग की जो घटना थी उसके महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि, और सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया था उसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ठीक है, इन 4 दृश्यों के कारण जो बुद्ध में वैराग्य की भावना वह जो है प्रबल हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो होगा श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अश्वघोष हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वह वसुमित्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धर्म पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। धम्म पद को जो हम लोग वो गीता के समान पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैत्रेय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कनिष्क के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैत्रेय नाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। इंद्र देवता के तुल्य वज्रपाणी को माना जाता था और अवलोकितेश्वर जो है वह पद्यपाणी को माना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और बुद्धि की प्रखर करने वाला यानी बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री, ठीक है। और स्वर्ग के देवता जो अमिताभ को माना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान, महायान, शून्यवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत से दक्षिण की ओर जो देश थे उनमें जो हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो है वह महायान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यह उत्तर की ओर और हीनयान जो है वह दक्षिण की ओर प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो बौद्ध धर्म का जो मूलाधार था वह था 4 आर्य सत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य था, ठीक है। ये थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है और इनके नाम हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बंगाल के पाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पाल राजवंश ने ही दिया था। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जिनकी स्थापना किस वंश के संस्थापकों ने की थी, ठीक है। इसमें आपको वंशों के नाम भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नालंदा जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने गुप्त वंश में जो थे उन्होंने की थी। और ओदंतपुरी जो थे ये गोपाल वंश के यानी कि पाल वंश के गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसकी जो संस्थापक थे वह धर्मपाल थे जो कि पाल वंश के थे। और वल्लभी बौद्ध जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसकी जो संस्थापक थे वह भटारक थे, ठीक है, मैत्रक वंश के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध एक केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जो है जैन मत के अनुसार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या फिर नटराज? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाहुबली के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमटेश्वर बाहुबली का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जातक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, से हुआ है। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोध गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे आलार कलाम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है, यही दोनों में समान थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक था? ठीक है। आपको बताना है कि जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कभी कभी एक हस्त मुद्रा के रूप में दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है, यह किसका प्रतीक था? तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही होंगे। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलनों से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग भारतीय इतिहास में कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।